नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका डिटेल आंसर दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न ये है कि प्रोग्रेस कैसा रहने वाला है फ्यूचर में, हेल्थ और लॉन्गिविटी, ग्रोथ, नेम, फेम, कंफर्ट, ये सारी चीज़ें कैसी रहने वाली है। आपके पाम में सबसे पहली बात की जो आपकी लक लाइन है वो सेल्फ मेड लक लाइन है, और सेल्फ मेड लक लाइन जब पाम में होती है तो उस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक जिस भी तरह का एफर्ट किसी भी तरह के काम में डालते हैं उसमें सफलता मिलती है, बशर्ते किसी का सहयोग नहीं लेना है। अगर आपने किसी भी काम में शुरुआती तौर पे किसी का सहयोग लिया तो आपको दिक्कतें आएगी वो काम पूरा होने में या जीवन में सुख पाने में। पर जो काम आप खुद के दम से, खुद के मेहनत से, खुद के इनिशिएटिव या रिस्क लेकर के करने जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको बाद में दूसरों का सपोर्ट आ जाएगा। लेकिन इनिशियल लेवल पे जो एफर्ट्स है वो सिर्फ आपको डालने चाहिए। इस तरह की भाग्य रेखा वाले जातक अपना भाग्य खुद लिखते हैं, क्योंकि ये भाग्य रेखा कन्फर्मेशन देती है कि आपके द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का मेहनत, प्रयत्न, प्रयास बेकार नहीं जाने वाला है। तो इसीलिए जितना बड़ा हो, जितना अच्छा हो, जितना दूर का हो सोचा जाए, उतना अच्छा लाभ ये भाग्य रेखा देना शुरू करती है। जितना कंफर्ट जोन से दूर रहा जाए उतना अच्छा ये भाग्य रेखा असर देती है। जितना किसी से भी एक्सपेक्टेशन ना लगाया जाए, खुद पे और ईश्वर पे भरोसा रखा जाए, सब कुछ मिल जाता है इस भाग्य रेखा में। तो यहाँ पर ये भाग्य रेखा आपको जीवन में सब कुछ देगी। खुशी, संतुष्टि, करियर में ग्रोथ, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी, और जिस भी तरह का डिजायर, एम्बिशन होगा सब फुलफिल होगा। और ये सारे एफर्ट्स आपने अपने लाइफ में तकरीबन 26 के एज से लगाना शुरू कर दिए थे। 26 के एज से आपने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाना शुरू की और बहुत ज़्यादा संघर्ष व मेहनत करके आपने उठना शुरू किया। इस भाग्य रेखा में 1 और 2 जगह सिर्फ हमको राहु रेखा का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। और ये पीरियड की अगर हम चर्चा करें तो एक है 35 के एज में और एक है तकरीबन 38 एंड 9 के मिड में। इस पीरियड में मनी लॉस दिखाई दे रहा है, स्ट्रगल है। बट इसके जस्ट बाद में एक और सपोर्टिव लाइन आकर के ऐड हो रही है जो सब ऑर्डिनेट वे में कोई दूसरे काम से होने वाले लाभ को, सफलता को, धनागमन को दर्शा रही है। तो जब एक कोई भी काम से हम 2 तरह से धनार्जन कर लेते हैं तो भी हमारी 2 तरह की इस तरह से भाग्य रेखा हो जाती है। तो जो प्रश्न था पहला कि प्रोग्रेस इन फ्यूचर, तो ये जो रेखा का सपोर्ट आ रहा है ये आपको प्रोग्रेस बहुत अच्छा देना शुरू कर देगा। और इस कंडीशन में जो एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस या प्रोग्रेस आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलेगी वो करेक्ट 46 के एज और 44 के जस्ट आते से ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो 44-46 से प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी और अर्निंग कैपेबिलिटी 4 से 5 गुना आपकी बढ़ जाने वाली यहाँ पर रहने वाली रहेगी। इसके बाद में यहाँ पर हम देखें तो प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है सिर्फ सूर्य की तरफ से। सूर्य के क्षेत्र पर जब भी क्रॉस का साइन होता है तो जॉब में इनसिक्योरिटी की भावना देता है, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी करियर में आता है। मेहनत ज़्यादा होता है, क्रेडिट नहीं मिल पाता, क्रेडिट कोई और ले जाता है आपकी मेहनत का। हमेशा लगता है कि अंडररेटेड काम कर रहे हैं, अन्याय हो रहा है। तो जॉब में इस तरीके का सूर्य पर क्रॉस कभी भी सफलता नहीं देता है। आप प्रोफेसर इसलिए हैं क्योंकि आपका माइंड लाइन बहुत स्ट्रांग है और एकदम स्ट्रेट गया हुआ है। तो इस कंडीशन में नॉलेज बहुत अच्छा होता है, प्रैक्टिकल लॉजिकल नॉलेज तो बहुत ही शानदार होता है, क्योंकि मंगल का जो कनेक्शन आ जाता है माइंड लाइन में आउटर मार्स का, वो आपको एक्सट्रीम लेवल पे लॉजिकल पर्सनैलिटी बिल्ड करेगा, जिसके कारण हर बात के पीछे तथ्य लगाकर कहने की आदत हो जाती है या एग्जाम्पल के साथ बात को कहने की आदत हो जाती है। तो ये माइंड लाइन आपका कंफर्मेशन दे रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग है मेंटल लेवल पे, बहुत कैपेबल इंसान है आप मेंटल लेवल पे। आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं, आउन कर रहे हैं जिस पोजीशन को, वो पोजीशन आपके लिए है ही नहीं। आपको टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ पे काम करने की जो है चाहत है, अथवा आप उसके काबिल भी हैं, पर क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि क्रॉस का साइन है। सूर्य पे क्रॉस होता है तो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगते हैं, धोखे मिलते हैं, मिसगाइड, मिसयूज़ होते हैं, चीटिंग होती है। क्या करना चाहिए? सूर्य रेमेडी करेंगे आप तो आपके लाइफ में जितनी भी आपको नेम, फेम या ग्रोथ चाहिए, जिस अमाउंट में चाहिए जो आपको सेटिस्फाइड कर सके, वो आपको होना शुरू हो जाएगा। प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें सूर्य में ही आती हैं। ये सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमको लक लाइन में कमी नहीं दिख रहा है। आप अपना कर्म या ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं, इसलिए सैटर्न तक लक लाइन पहुंची है कि पूरा काम कर देते हैं, लेकिन उस पूरे काम से जो सम्मान, धन या सफलता मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है क्रॉस के कारण। अब ऐसा नहीं है कि सूर्य पूरा खराब है आपका, सूर्य पे क्रॉस बना, नो डाउट, लेकिन जो दूसरी रेखा है उसके द्वारा फिश सिंबल का साइन भी बनता दिखाई दे रहा है।
ये जो है यशस्वी योग को निर्मित करता है। यशस्वी योग एक ऐसा योग होता है जिसमें संघर्ष के बाद ही सफलता मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता मिलता है। आलीशान घर का सुख भोगना, बहुत अच्छे कनेक्शंस होना, सिर्फ कॉन्टेक्ट्स के बलबूते पर काम हो जाना, नाम पे काम चलने लगना, नाम दूर दूर तक फैलना, इज्जत सम्मान बहुत सही ढंग से मिल पाना और पैसों की कभी चिंता ही ना होना, ये सब यशस्वी योग में आता है। लेकिन ये आ कहाँ से रहा है? ये क्रॉस के साइन से आ रहा है। तो क्रॉस का साइन इस बात को कंफर्म कर रहा है कि आपका जॉब में कोई ग्रोथ नहीं है। आप अपना खुद का काम करिए, बिजनेस हो गया, आप ट्यूशन खुद के चला सकते हैं या खुद का कोचिंग खोल सकते हैं, यानी कोई भी एक ऐसा इनिशिएटिव जिसके मालिक आप हों, उस काम का देख रेख आप कर रहे हो, उस काम का ऑनरशिप आपके पास हो, आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी उस चीज़ से। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी मरकरी लाइन है वो बहुत स्ट्रांगली फ्लो में जा रही है, बहुत स्ट्रांग फ्लो में जा रही है। और जब मरकरी लाइन स्ट्रांग होती है तो आंख बंद करके बिजनेस कर लेना चाहिए, बिना सोचे समझे। सफलता खुद चल के आती है। कोई भी आपको ऐसा इंसान मिल ही नहीं सकता जो आज के समय में मिलीनियर है या बिलियनियर है या ट्रिलियनियर है और उसके हाथ में मरकरी लाइन नहीं है। मरकरी अमाउंट डेवलप होगा, नहीं तो 99% केस में मरकरी लाइन रहेगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वर्क, खुद के इनिशिएटिव, खुद के लर्निंग, खुद के स्किल, स्पेशलाइजेशंस को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप जो खुद से सर्व करेंगे उसमें ज़्यादा तरक्की है और इसीलिए मनी ट्रायंगल का फ्लो बना हुआ है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पैसा देता है, बहुत बड़े स्तर पे सफलता देता है और साथ ही साथ सिक्योरिटी भी देता है कि आपके पैसे का मिसयूज़ नहीं होगा, आपकी सफलता कभी गिरेगी नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ आपके हथेली में दिक्कत सूर्य के क्रॉस से आ रही है और कोई दिक्कत है ही नहीं। तो प्रोग्रेस आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रहने वाला है। हेल्थ की स्थिति आपकी हार्ट लाइन और लाइफ लाइन के अतिरिक्त और मरकरी लाइन के भी अतिरिक्त बहुत अच्छी है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर इश्यूज नहीं आएगा। बस 38 और 9 के एज में ये रेखा थोड़ा स्ट्रेस दे सकती है, लेकिन हम जब सपोर्टिव लाइन भी देखें तो भी ये कन्फर्मेशन दे रहा है कि हेल्थ को या लॉन्गिविटी को लेकर के आपको स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लाइफ लाइन बाहर की तरफ झुकी, फिर शुक्र की तरफ एक बहुत स्ट्रांगली झुक गई, जो कि 85 प्लस के एज को अभी के समय पे इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि आपकी जो लक लाइन है वो भी पूरे सैटर्न के अपर पोजीशन तक टच कर गई है। तो ऐसे जातक बहुत लंबे समय तक कर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा कर्म लिखा होता है आप जैसे जातकों के द्वारा, बहुत सारे लोगों का लाभ लिखा होता है या बहुत सारे लोगों के लिए काम करना लिखा होता है। तो रिटायरमेंट के बाद ओल्ड एज में भी बहुत ज़्यादा अपने आप को सर्व करते हुए हैप्पीली आप देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आयु भी बिल्कुल अच्छी है, हेल्थ भी अच्छी है। नेम फेम का जहाँ तक सवाल है तो देखिए क्रॉस है, जब तक सूर्य का रेमेडी नहीं होगा तब तक नेम फेम रिस्पेक्ट गुडविल ये कुछ भी नहीं आपको हो पाएगा। मैरिज लाइफ एंड इसके बाद की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये जो लाइन चल रही है आपकी सपोर्टिव लाइन, ये क्या है, हल्की सी डिस्टेंस में आ रही है लाइफ लाइन से, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा क्लोज होना शुरू हो रही है। तो यही आपके मैरिज लाइफ का पैटर्न रहेगा। पहले बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, बीच में थोड़ा सा डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब अलगाव नहीं होता है, सपोर्ट लाइन है यानी सपोर्ट तो रहेगा, लेकिन वो जो कनेक्शन है वो फील नहीं होगा स्ट्रॉन्ग। और वो समय आपके जीवन का अप्रोक्सीमेटली 44 से लेकर के अराउंड 48 एंड 9 के एज तक रहने वाला है, 49 तक। ये समय पे थोड़ा सा डिस्टेंस आएगा या ट्रैवलिंग आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होगी इस पीरियड में। उसके बाद में फिर वापस अटैचमेंट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लगाव अपनों से, बच्चों से, स्पाउस से, सारी चीज़ों से रहेगा, क्योंकि जो कनेक्शन है लाइफ या सपोर्टिव लाइन का वो एंड टू एंड है। तो लंबी आयु पार्टनर की भी ये इंडिकेट कर रहा है। तो इस कंडीशन में मैरिड लाइफ जो है बढ़िया यहाँ पर शो हो रहा है और शुक्र का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छा जा रहा है। इसीलिए आपकी लाइफ में लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी, कंफर्ट्स, ये सब चीज़ें शुक्र आपको बढ़ाएगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ मेनली इस तरीके का शुक्र इंक्रीज करता है, इसीलिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमेशा आपकी इंक्रीज होती चले जाएगी, ये उसका प्रमाण है। इसके बाद में लिविंग इन स्टैंडर्ड की जहाँ तक बात है तो जब पाम में शुक्र अच्छा हो, मनी ट्रायंगल मौजूद हो, लाइफ लाइन की स्थिति ठीक जा रही हो, माइंड लाइन की स्थिति ठीक हो, हार्ट लाइन ठीक हो, तो हम हेल्दी रहते हैं, मेंटली पीस महसूस करते हैं, अर्निंग रेगुलर हो रही होती है, फैमिली लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं। तो आपके जीवन में जो संघर्ष है वो मोस्ट प्रोबेबली 33-4 तक स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, उसके बाद से कम होता होता फिर बिल्कुल ही खत्म हो जा रहा है 42 के बाद से, और 44 के एज से तो प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। ये जो सेकंड लाइन है ये बहुत पैसा देगी आपको। सूर्य का क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है, इसलिए कोई काम समय पर नहीं बनेगा, थोड़ा देरी से या थोड़ा जूझ करके काम बनेगा, पर बन जरूर जाएगा क्योंकि लक लाइन पहुंची हुई है। दूसरी प्रोग्रेस लाइन भी है जो कंफर्मेशन देती है कि आप
अपने जीवन में हार नहीं मानेंगे, जो कुछ पाना चाहेंगे पा करके ही दम लेंगे। तो इसीलिए इस कंडीशन में लाइफ जो है बहुत अच्छी होती जाती है, या कह सकते हैं कि जो जुपिटर का एक तरीके से तरीका है विजडम देना, तो वो विजडम आपके अंदर हमेशा आता रहेगा और बढ़ता रहेगा। और विजडम आने के कारण चीज़ों के पीछे बेफिजूल की भागा दौड़ी नहीं रहेगी, चीज़ें खुद चल के आएगी, क्योंकि आप अपनी योग्यताओं पे काम करेंगे। आपका माइंड लाइन जो स्ट्रांग है, आपके अंदर लर्निंग ग्रेस्पिंग स्किल बहुत अच्छी दे रहा है, मेमोरी बहुत शार्प दे रहा है। अपने आप को बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर के, बड़े स्टेज पर जाकर के, या खुद का स्टेज बना के सर्व करेंगे, बहुत सारे लोग जुड़ना शुरू कर जाएंगे आपसे। इसीलिए आप खुद के इनिशिएटिव, बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क पे अगर कंसंट्रेट करते हैं तो ये सारे प्रश्न आपको दोबारा कभी पूछना ही नहीं पड़ेगा। तो रेमेडी अगर करनी है तो सिर्फ सूर्य की करिए, क्योंकि सूर्य का क्रॉस कॉन्फिडेंस की कमी देता है। अपनी वैल्यू आप जैसे जहाँ तक नहीं कर पाते, अपने आप को अंडररेटेड रखते हैं, अपना हक छीन नहीं पाते, दबाव नहीं बना पाते अपना, और ये सारी चीज़ें होने के कारण हमेशा अपने आप को डाउट या कन्फ्यूजन में रखते हुए दिखाई देते हैं। तो ये इस तरीके से नेगेटिविटी भी दे रहा है, तो भी जो जहाँ तक अपने आप को ही नहीं समझ पाते, अपने बल को सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते, तो क्रॉस का साइन ही होता है सूर्य पे। एक बार लेफ्ट पाम पे हम जज कर लेते हैं आकर के। तो लेफ्ट पाम में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर शुक्र से भाग्य रेखा निकल रही है, और शुक्र से जब भाग्य रेखा निकलती है तो बहुत फैमिली के क्लोज रिलेशन से या स्पाउस के सपोर्ट से तरक्की होती है। मरकरी लाइन के द्वारा मनी ट्रायंगल कन्फर्मली बना हुआ है, और देखिए सूर्य की रेखा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से निकली हुई है, जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी देती है, बहुत हार्ड वर्किंग नेचर देती है, अपनी ड्यूटी समय पर करने की आदत देती है, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन सब कुछ मेंटेन करते हैं, बहुत बड़ी जो है हैसियत या हस्ती बनते हुए दिखाई देते हैं। पर इधर भी क्रॉस का साइन बस। तो ये क्रॉस का साइन कभी भी आपको विजन नहीं दे पाएगा, कभी भी आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ कंफर्टेबिलिटी या सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा। वहीं अगर लक लाइन को हम देखें तो वो सीधे सैटर्न तक पहुंच रहा है प्योरली। तो अपना कर्म पूरा करके ही आप इस धरती से जाएंगे, कोई भी कर्म आपका पेंडिंग नहीं रहेगा। भाग्य रेखा ही अगर शनि तक पहुंच जाए तो मुक्ति दे देती है, जीवन से मोक्ष दे देती है। तो सूर्य का क्रॉस अपने आप को हमेशा, क्योंकि सूर्य क्या कारण, सूर्य को समझने की जरूरत है कि सूर्य आपका आत्मबल है, आपकी आत्मा है। आपकी आत्मा पे अगर क्रॉस का साइन आ रहा है या फिर नेगेटिव साइन आ रहा है तो आत्म का सम्मान ही नहीं हो रहा है, तो आत्म सम्मान की कमी है यहाँ पे दोनों हथेली में, अंदर भी और बाहर भी। लेफ्ट पाम अंदर की इच्छाओं को, योग्यताओं को दर्शाता है लेफ्ट पाम यानी, और राइट पाम आपकी बाहर की योग्यताओं को दर्शाता है। दोनों हथेली में आ रही है चीज़, तो इसलिए सूर्य का रेमेडी करना सख्त जरूरत है। सूर्य पर जब क्रॉस होता है पिता का लाभ नहीं मिलता, पिता से सुख नहीं मिलता, पिता सम्मान, लोगों से कनेक्शन अच्छे नहीं होते, यह वैचारिक अनबन मतभेद होता है। पेट संबंधी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ जाता है। पाचन तंत्र क्रिया में कमजोरी आती हुई दिखाई देती है उम्र के साथ साथ। तो इन सारी चीज़ों से नुकसान नहीं चाहिए, फायदा चाहिए। बहुत अच्छा समय है इनिशिएटिव अभी लेने का, इसका रेमेडी करिए और उसका सजेशन व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। और सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट को अच्छे जितना हो सके करने की कोशिश करिए, और अपने विज़न और अपने खुद की एफर्ट्स को अंडरस्टैंड करके फ्यूचर के रिगार्डिंग 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल की प्लानिंग करना शुरू करिए। क्योंकि ये जो आप काम करेंगे इससे आपका जुपिटर अच्छा होगा, जुपिटर यानी आपका विजडम अच्छा होगा, और जुपिटर का ही आप काम कर रहे हैं टीचिंग या प्रोफेशन लाइन में, तो आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, खुद का बुक राइट भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर माइंड लाइन में हल्का सा बायफॉर्क तो नहीं है, लेकिन इस प्रकार का थोड़ा बहुत भी साइन आ जाता है, तो आप जैसे जातक खुद का कोई ना कोई लेखन कार्य निश्चित रूप से करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को लाभ मिल जाता है। तो खुद की बुक, खुद का कुछ भी आर्टिकल आपका पब्लिश होने की संभावना आगे चल के मजबूत है, या आपकी इच्छा भी है, अंतर्मन की है। तो आशा करता हूँ आपके तकरीबन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। चंद्र पे भी क्रॉस का जब चिन्ह होता है तो बेफिजूल का डर भय चिंता देता है, तो सूर्य मजबूत करेंगे तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।